दिल ने फिर याद किया में आप सभी कहते हैं दिल से इस्तकबाल है। ये बस पेपर पे उतार रही है। कौन सा वो पल था, वो लम्हा था, और कौन सा वो शेर था जो आपने लिखा उसके बाद आपने सोचा दरअसल मैं शायरा हूँ? एक्चुअली हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा और लिखा हमने कभी किसी के लिए है ही नहीं, आज तक नहीं लिखा। हाँ, हमने सिर्फ खुद को एक्सप्रेस किया है, अपने आप को एक्सप्रेस किया है। पहले हम फ्री वर्स में लिखते थे, ओके, और वही विधायक थी हमारी। गजल की शुरुआत हम आपको बताते हैं कहाँ से हुई। लिखते थे, और डॉक्टर कुंवर बेचैन हमारे प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे वो। तो वो आते थे, घर आते थे, तो उनको हम दिखाते थे अपनी कविताएं वगैरह। छपनी शुरू हो गई थी। गज़ल से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। फिर एक बार कुछ सुनने का बहुत शौक था, गज़लें जगजीत सिंह खूब सुनते थे। एक बार सर आए, हमने कहा सर हमने गज़ल लिखी है। तो उन्होंने कहा अच्छा आपने गज़ल लिखी है? हमने कहा जी। फिर वो जो कुछ भी था, बोले अच्छा गज़ल आप ये बताइए कहते किसे? हमने कहा वो कपलेट्स होते हैं, उसमें पहला मतलब पहला जो एक तुकांत होता है, एक फ्री होता है। बोले अच्छा ठीक है। फिर वो जो लिखा था वो सब उनको सुना दिया हमने, बकवास जो भी थी। बकवास थी? नहीं, वो बकवास तो आप भी आप सुनना चाहेंगे। वो बकवास जिसे आप बकवास कहती है, जिसके बाद आप शायरा बन गई। याद होगा तो याद भी नहीं है, मतलब उसको हम शेर जिसको समझ रहे थे। फिर उन्होंने बैठ के हमको पूरा ग्रामर समझाया गजल का। और जब उन्होंने रदीफ काफिया वो बहरे और ये और वो, और उसके बाद ये था कि हमारे तो तोते उड़ गए, मतलब सवाल ही नहीं उठता था। फ्री वर्स लिखने वाला इंसान और उसको आप बांध दीजिए, और वो भी 2 मिसरों में। तो ये डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब की खासियत थी कि उनको मतलब हमारा उनसे बाकायदा झगड़ा हो जाता था। हम कहते थे हमसे नहीं होगा, मतलब हमको मत बांधिए, आप हमें फ्री वर्स में कहने दीजिए, ये हम 2 मिसरों में हम अपनी बात नहीं कह सकते। और वो कहते थे कि आप कहेंगी। तो यहाँ तक झगड़ा होता था। हम कहते थे ये रहा मफहूम और ये रहे अल्फाज, अब बना लो आप कुछ। हमें नहीं, मतलब हम ये कह सकते हैं आप जिद्दी पहले से ही थी जी, बड़ी बेबाक पैदाशी, राइट। लेकिन वही है कि एतमाद उन्हें मालूम था और उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा नहीं आप करेंगी। और एक बार जो फिर गजल पकड़ में आई, तो फिर ना उसने हमें छोड़ा ना छोड़ा। खैर क्या बात है, तालियां तो बनती है। और अभी आपकी वो गजल है तो है, वो हो जाए, उसके बाद मैं ब्रेक लेना चाहूंगी। उसके बाद फिर आप दोनों की दोस्ती की शुरुआत तो हो गई, उसके बाद क्या हुआ, किन किन मरहलों पर क्या हुआ, कहाँ कहाँ आपको लगा कि कितनी सिमिलर है आप दोनों की जिंदगी, कितने जज्बात सिमिलर है, दर्द भी कहीं ना कहीं एक जैसा लगा? हाँ क्यों नहीं। वो है तो है, उसके बाद तुरंत ब्रेक पे आएंगे। जी जरूर। और है तो है, इसके साथ अगर आप कुछ जोड़ना चाहेंगी अपने सुर वगैरह तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ क्यों नहीं, हम लोग हम देखिए जी करते हैं। आप शुरू कर दीजिए, आप शुरू कर, एक शेर और फिर इनके सुर। हाँ जी, ये है कि वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है। क्या बात है। सच को मैंने सच कहा, जो कह दिया सो कह दिया, अब ज़माने की नज़र में ये हिमाकत है तो है, अब ज़माने की नज़र में ये हिमाकत है तो है, ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। है तो है, क्या बात है। एक शेर, इरशाद। और ये शेर तुम्हारे लिए। क्या बात है, क्या दोस्ती है। ये है कि दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। वाह, दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है।
आज तो अल्फाज की जादूगरी है, साथ में सुर का संगम है, बहुत ही अच्छा माहौल है जी। आप दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है, एक शायरा और एक गायिका जब दोनों स्टेज पे होती है, कुछ पिक्चर्स आपकी ऐसी है जो कहर ढाती है दुनिया जाए भाड़ में। वाकई जब हम स्टेज पे होते हैं हम तो खुल के जिएंगे जिंदगी। हम दोनों का अंदाज वही रहता है कि भाड़ में गई दुनिया। वो अपने अंदाज में पोइट्री कहती हैं, मैं अपने अंदाज में गाती हूँ, फिर वी डोंट बॉदर। एक्चुअली होता क्या, हम लोग ट्रांस में चले जाते हैं, हमें वाकई मालूम ही नहीं होता आगे ऑडियंस है क्या है, क्योंकि जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, और तो उस वक्त क्या होता है कि शरीर में जो कहते हैं कि नहीं होते हैं, उससे कनेक्टेड है। हाँ, हम कहीं और होते हैं, और वाकई कहीं और होते हैं। हाँ। कि और फिर मतलब वो जब तालियां बजती है ना, तब हम समझ लौट में के आते आता हैं। हाँ ये तो एक बागी ही कर सकता है। जब आप बगावत पे उतर आते हैं ना, तब आपको किसी की पड़ी ही नहीं है। दुनिया कहाँ किस तरह से जा रही है आपको पता नहीं चलता, बस आप अपने आप में खोए रहते हैं और आप अपना बेस्ट देते हैं। तो बगावत की बात हो रही है, तो बगावत आपने भी की, तभी तो इतना अच्छा मकाम हासिल किया। शेरो शायरी में, अदाकारी में आपने बगावत की, तभी तो इतना बेहतर आपने मकाम हासिल किया है। गायकी में, सूफी गायकी में, गजल गायकी में, और एज अ म्यूजिक कंपोजर बतौर मौसीकार। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं किसी मकाम पे बगावत करना बड़ा जायज है? और आपने बगावत तभी भी की जब आप कवि सम्मेलन में जाया करती थी, बहुत दादो तहसीन हासिल करती थी। आपने बगावत उस मोड़ पे की जब आप टॉप पर थी, नहीं जाना है मुझे कवि सम्मेलन में, उसकी वजह क्या थी? और आपने बगावत की जब आपका एक तारा, जो आप गाएंगी भी, उसको कई सारे अवार्ड्स मिले, टॉप पे आप थी, और 2009 का चार्ट बस्टर रहा। आपने बगावत की कि नहीं, आपको इसी तरह के गाने अगर मिलते हैं तो गाने हैं, दूसरे गाने आप नहीं गाएंगे जिनमें शेरो शायरी ना हो जी, जो आपके हिसाब से ना हो। अपनी शर्तों पर जीने वाली बात, शुरुआत आपसे करेंगे। वो बगावत क्या थी कवि सम्मेलन में ना जाने का? हाँ, एक्चुअली टॉप पे थी जी, बताते हैं। असल में होता क्या, दरअसल जब शुरुआत होती है ना किसी भी चीज़ की, हम एक सपनों की दुनिया में होते हैं। आप भी इस लाइन में आई होंगी, तो इस लाइन में आने से पहले ये एक सपना होगा, बड़ा खूबसूरत सपना होगा, लेकिन वो सपना जब सच होता है ना, तो सपने में हम सिर्फ वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हाँ। लेकिन जब सपना जो है, जब उसकी ताबीर होती है ख्वाब की ना, तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज करते हैं उस वक्त, जिस वक्त हम ख्वाब देख रहे होते हैं। तो उसके साथ जो जुड़ी हुई और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिस तरह से मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में, तो ये था कि जिस वक्त मतलब सीधे किताब से मंच, हाँ, ठीक है, तो आपने जिन लोगों को पढ़ा था, आपने जिनसे इंस्पायर हुए थे, वो एक कुछ इमेजेस थी जिनको आप लेके चलते हैं। जब आप मंच पर जाते हैं तो बहुत सारी सच्चाइयाँ जाहिर होती हैं, आपको वो चीज़ें पता चलती हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स पता चलती है, वहाँ की शायरात को, कवित्रियों को देखने का नज़रिया पता चलता है कि किस तरह से उनको दोयम दर्जे का समझा जाता है, किस तरीके से, और वो समझना जायज़ है क्योंकि आती हैं इसी तरीके से, आती भी है इसी तरीके से। मतलब लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, वो किसी शायर की, या तो उनका कोई गॉडफादर होता है, या वो किसी की माशुका होती हैं, या कुछ भी। तो आपका तो कोई गॉडफादर भी नहीं था, दोनों का इनफैक्ट मैं कहूँगी। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो सारी चीज़ें जब देखी कि यहाँ पे ये सब चल रहा है, तो हमें लगा हम यहाँ क्या कर रहे हैं। ओके, ये जगह ही नहीं। हाँ, हमने कहा हमारे लिए जगह ही नहीं है। करेक्ट। अच्छा, वही है, हमारा एक शेर है, हो जाए इरशाद, हम सुनाए। ये है कि हम बुरे हैं अगर तो बुरे ही भले, अच्छा बनने का कोई इरादा नहीं। वाह 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 वाह। हम बुरे हैं अगर तो बुरे ही भले, अच्छा बनने का कोई इरादा नहीं, साथ लिखा है तो साथ निभ जाएगा, अब निभाने का कोई भी वादा नहीं। वाह, ये है दीप्ति जी, ये है दीप्ति जी। मुझे लगता है नेक्स्ट दबंग 3 या 4 लेडी दबंग है ये। इसके दूसरे शेर है, कुछ कम नहीं है, अब आप पे भी हम आएंगे। राइट। इसका दूसरा शेर है जहाँ से अगली बात शुरू होगी, ये है कि क्या सही क्या गलत सोच का फेर है, क्या सही क्या गलत सोच का फेर है, एक नजरिया है ये जो बदलता भी है। क्या बात। एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह, फर्क सच झूठ में कुछ ज्यादा नहीं। वाह वाह वाह, लवली। तो ये नजरिया बदला कहाँ से? एक वो
टाइम था कि जहाँ पे हमने बिल्कुल मना कर दिया था और नहीं जाते थे। हाँ। फिर सेकेंड इनिंग आई हमारी मुंबई आने के बाद। तो यहाँ पे नई नई वही एक शुरुआत थी, और उस रायगढ़ में एक मुशायरा था और उसमें सारे निदा फाजली, फैसल जाफरी, हाँ, हसन कमाल साहब, मतलब जितना भी बॉम्बे का पूरा क्रीम था उसमें, कासिम इमाम उसको कंडक्ट कर रहे थे। तो वो प्रोग्राम ऐसा था कि वहाँ पे मतलब एक हम ही थे, दीप्ति मिश्रा नाम की चीज़, बाकी इतने बड़े शायरों के बीच में हाँ। तो मतलब हिंदू एक हम थे। हाँ। पूरी फजा, और उसमें अना दहलवी भी थी। हाँ। और उस प्रोग्राम में मतलब पहली बार हम उन सब के साथ पढ़ रहे थे, और ये कमाल की बात थी कि अना दहलवी को उन्हीं लोगों ने तालियां बजा के गा के सुना। हाँ। और उन्हीं लोगों ने हमको हमारी तरह से सुना, और मतलब वो दिन हमारा दिन था शायद, कि वो मुशायरा ही हमारे नाम था। अरे वाह! तो उस वक्त हमको ये समझ में आया कि हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं। हम अपनी तरह से पूरे तो एस्टैब्लिश हो रहे हैं। हाँ। तुम किस लिए ये सोचते हैं कि ये जगह हमारी नहीं? डेफिनेटली ये जगह हमारे लिए है। हाँ। और हमें अपनी ही तरह से होना है। दिस अपनी तरह, exactly. जिस तरह से आप चलना चाहते हैं उसी तरह से अगर आप चलेंगे तो मंजिल तो मिलेगी और आपके साथ चलता बनेगा। लवली। और आप भी तो कुछ कम नहीं है, दबंग 1 अगर है, दबंग 2 आप है। इसीलिए दोनों साथ हैं। सबसे पहले आप तो वो गाना जरूर गाएंगी जिसकी दीवानी पूरी दुनिया है। का एक प्लेबैक सिंगर हमारे सामने है, सुनना तो जरूर उसकी 2 लाइन सुनाती हूँ। ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, बावरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। डोंट यू थिंक उसके बाद थोड़ा अपने साथ नाइंसाफी की? बाकी गायकों की तरह भी आप लीग में आ सकती थी, बट लीग से हटकर रहने का क्या सबब था, क्या वजह थी? ये दरियाफ्त करना चाहेंगे हम आपसे। जी बस कोई मेरा ऐसा अपनी तरफ से इंटरनली कोई ऐसा नो टू सो मेनी बिग प्रोजेक्ट्स। उसके पीछे सिर्फ एक कारण यही था कि मुझे कलाम अच्छा चाहिए, पोइट्री अच्छी चाहिए, और शायद वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं दीप्ति जी के साथ कनेक्ट हो पाई हूँ। कि आफ्टर एक तारा, आफ्टर तुम ही हो बंधु, इतने बड़े बड़े गानों के ऑफर्स भी मुझे मिले, लेकिन वो सारे वही कि आपने और साथ साथ सवाल ये होता था कि फिर आपने तुम ही हो बंधु क्यों गाया? तो मैंने कहा उसको पूरा यदि आप कलाम पढ़ेंगे तो वो पूरा सूफियाना, और मैंने उसी रंग में ही डूब करके गाया था जब मैंने, और मुझे नहीं मालूम था वो किस पे फिल्माया जाएगा और क्या सिचुएशन है, कुछ नहीं पूछा था। मेरी जब किसी भी यदि फिल्म का कोई प्रोजेक्ट होता है तो सबसे पहली शर्त ये होती है कि भाई लिरिक्स भेजो, लिरिक्स ओके होती है, देन मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है अब ट्यून देख लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस करती हूँ, देन गाती हूँ। तो यदि लिरिक्स ही नहीं जमती तो पहले ही उसमें नो हो जाता है। जैसे मुझे फर्स्ट एक और गाना दिया था, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, हुक्का बार गाने के लिए। हाँ। तो देन आई रिफ्यूज्ड कि तो उस तरीके से बहुत ही बेतुके से कुछ गानों के ऑफर्स आए थे, तो उनको मना कर देना ही मेरे लिए भलाई थी मेरे लिए। तो यू आर वेरी हैप्पी बोथ ऑफ यू? हाँ, कोई बल्कि वो गाना सुन के ये करती हूँ, शुक्र है मैंने नहीं गाया। So lovely। अच्छा, आप दोनों के बारे में हम कई सारी और बातें जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक वो गजल मैं कविता हूँ इन्होंने जो लिखी है और आपने जिसे अपने स्वर दिए हैं। हाँ, मैं कविता हूँ एक सीरीज मैंने स्टार्ट की थी। कुछ अपना करना चाहती थी मैं
कि मेरे पास इतना सारा मेरा कंपोज किया हुआ मटेरियल है, मैं क्या करूं उसको, इतने कोई अभी जो म्यूज़िक कंपनीज़ हैं वो नहीं ले रही हैं और वो मेरा मन है कुछ करने का। देन आई स्टार्टेड वेब सीरीज़, मैंने कुछ शुरू की थी, 14-15 ही कर पाई थी सिर्फ। तो उसमें क्या करती थी, सिर्फ एक शायर की एक कोई बेहतरीन गज़ल उसको मैंने कंपोज़ किया और रिकॉर्ड करके, कभी तानपुरे हुए, कभी गिटार के साथ, कभी ऐसे ही मतलब कैजुअली कर रही थी, बहुत प्रोफेशनली तरीके से नहीं कर रही थी उसको। तो वो रिकॉर्ड किया, लेकिन उसका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा था, फिर भी उसमें मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मैंने कहा यार, एक गज़ल से या एक कविता से आप कैसे पूरे पोएट को जज कर सकते हो, क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी उसने जो कुछ भी लिखा है। देन आई थॉट कि इसको मैं एक शक्ल दूं कॉन्सर्ट की, कि एक शायर के ऊपर पूरी वो एक शाम की जाए, कि उनके बारे में बात की जाए, उनकी जर्नी के बारे में बात की जाए, उन्होंने जो कुछ लिखा है और उसको मैं कंपोज करूं, सिर्फ उन्हीं को गाया जाए। तो दैट्स वाई आई स्टार्टेड दैट मैं कविता हूँ सीरीज़। वो डॉक्टर वसीम बरेलवी से मैंने शुरू किया था और दीप्ति जी के साथ भी किया, और भी बहुत सारे करने हैं। तो एक वो गजल हो जाए, उसके फौरन बाद हम लेते हैं एक और ब्रेक। बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं, बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। घर की हूँ पर हूँ घर बाहर, घर की हूँ पर हूँ घर बाहर, दहरी की तकदीर हुई मैं, दहरी की तकदीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। दुनिया से ये दिल क्या उछटा, दुनिया से ये दिल क्या उछटा, मस्त मलंग फ़कीर हुई मैं, मस्त मलंग फ़कीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। ओह लवली। शुरू करते हैं आज की शख्सियत से। कविता जी और दीप्ति जी, आप दोनों की दोस्ती वाकई में बाकमाल है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं जब से दोस्ती हुई है। लेकिन कोई ऐसी बात कविता जी जो आपने इनसे छुपाई है? जो भी बोलते हैं सच ही बोलते हैं। कौन सा सच बोल दिया एक दूसरे को? जैसे चाहे एक दूसरे की खामियां तलाशनी थी या खूबियों को बताना था? वो उसको खामी तो नहीं कहेंगे, जो उनका प्लस पॉइंट मुझे हमेशा लगता है कि शी इज़ वेरी बोल्ड और बहुत ही दबंग है, और वही उनकी कलम में भी नज़र आता है। और दैट्स वाई वो सभी लोग, मुझे लगता है, उनको इसीलिए इतनी मोहब्बत देते हैं, क्योंकि उतना साफ पाक कोई लिखता नहीं है आज के ज़माने में जैसा ये लिखती हैं। एक्चुअली जब हम लोग को किसी प्रोग्राम को जब हम रिहर्स करते हैं ना, तो उस वक्त हम लोग मतलब इस हद तक एक दूसरे को करेक्ट करते हैं, और मतलब बाल की खाल निकाल के हम लोग चीज़ों को जो है लेकर के लेते हैं, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो परिमार्जन जिसको बोलते हैं ना, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर नहीं करेंगे और फिर क्या वाहवाही करने को तो दुनिया बैठी है, कमियां तो हम ही बताएंगे ना, एक दूसरे की बताना पड़ेगा, तो खामियां तो बतानी पड़ेगी। चलिए इसी बात पे कुछ ऐसा करें, कुछ अलग सा करें। सुर वुर लगाती हैं दीप्ति जी? अरे नहीं, हमसे बेसुरा मिलेगा नहीं आपको। कविता इनका नाम है, कभी कुछ कविता करते हुए देखा? लिखते हैं। अब तो मजा आ जाएगा। ये चैलेंज है, ये चैलेंज आपको करना पड़ेगा और इसी शो में करना पड़ेगा जी। आपको गाना पड़ेगा इनके लिए, और ये आपके लिए कुछ कविता करेंगी। ये हो जाए। अच्छा देखो, अगर आप चाहते हो कि ऑडियंस बंद कर दे चैनल, ये हम गाते हैं। तो मैंने मुनव्वर राना की एक बड़ी प्यारी सी नज्म माँ के ऊपर लिखी थी। वो तो हम नहीं गा पाएंगे बिल्कुल भी, इतना मुश्किल से है। नहीं, कुछ ऐसे थोड़ा मेलोडियस सा कुछ गा दो तो हम गा लेंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही। अच्छा, मोरा पिया गाएंगी दो? अरे अरे सिंपल सा कुछ गा दो ना, एकदम सिंपल। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चलिए हम कोशिश करें, हम कोशिश साथ में सुर लगा दीजिएगा। मैं अच्छा चलो गाओ मेरा पिया। हाँ अरे थोड़ा सा एकदम क्लासिकल पे आ गई है। नहीं भाई, एक कुछ सिंपल सा, कोई सिंपल सा। ऐसी होती है माँ तो बहुत सिंपल है। ऐसी होती है माँ, चलो देखते हैं। हाँ, अपनी बाहों में मुझको समेटे हुए, तन से आंचल की सूरत लपेटे हुए, गीले बिस्तर पे सर्दी में लेटे हुए, सुबह होने पे कुछ देर सोती है माँ, ऐसी होती है माँ,
ऐसी होती है माँ, ऐसी होती है माँ, ऐसी होती है माँ। अच्छा बताएं मुझे, अब आपके लिए चैलेंज है। नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता उसके लिए, मतलब मैं तो नहीं ले कभी सकती। तो कुछ कविता तो कही होगी, कुछ तो हल्का सा कुछ लिखा होगा, कोई ख्याल ही सही, दिल में तो आया होगा, एक दो ज़हन में गीत तो आया। लिखे थे, मतलब उसको लेके लिखे थे, वही तो चाहिए। अच्छा, मतलब वो बहुत ही अजीब से हैं। मैंने रिकॉर्ड भी किया हुआ है वो गाना। ये देखो भी कवित्री छुपा है। रुस्तम है। मतलब मैंने जो जिनसे मैं करेक्शन कराती थी तो वो बोलते हैं क्यों मेरे पेट पर लात मार रही हो, मुझे लिखने दो। मैंने कहा ऐसी 2-3 लाइन मैंने तुकबंदी कुछ जोड़ी थी। आजा मोरे राजा तुझ बिन सुना लगे, सुना सुना लगे, आजा मोरे राजा तुझ बिन सुना लगे, सुना सुना लगे, जिया जाए ना जान जाए ना, जिया जाए ना जान जाए ना, हर पल यूं लगे, सुना लगे, सुना सुना लगे, सुना लगे। सच अ लवली थिंग। और ये कंपोज भी आपने खुद किया है। एक्चुअली सुपर ट्यून रुस्तम पहले आ गई है ना, या ट्यून पहले आ गई थी तो शब्द भर दिए। मतलब इस मुझे जो मैं लेवल का पढ़ती हूँ या जो सुनती हूँ, जो मुझे पसंद है, उस हिसाब से लगता है ये कहीं भी स्टैंड नहीं होता है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी आप दोनों की कुछ जुगलबंदी हो जाए। किस सूफी कलाम की जुगलबंदी करना चाहते हैं आप? क्योंकि आप तो रूहानियत की मालिकिन है। रूहानियत तो 24 घंटे 24/7 आप पे छाई रहती है। हाँ, तो जाते जाते वो हो जाए, देन उसके बाद हम बाबा करेंगे। आप पढ़ेंगी फिर हम गाते हैं। हाँ आप, हाँ, आप शायद तुरंत तो हम अंदाज बीच से में आ अच्छा, जाते हैं। ओके। ठीक है ना? ओ मजा आएगा वो जुगल वाह, जी। बहुत ही प्यारी एक गजल है। तो मतलब वो गाते गाते मैं भी पता नहीं कहीं तो चली जाती हूँ और ये भी खो जाती हैं, बीच बीच में बोलना ही भूल जाती हैं कभी कभी स्टेज पे भी। हम इनका मुंह देखते रहे। तो बहुत सुंदर है ये वाली गजल। जब रूह में कोई आन बसे तो प्यार नहीं कुछ और भी है, जब रूह में कोई आन बसे तो प्यार नहीं कुछ और भी है, जब मीरा से घनश्याम मिले, जब मीरा से घनश्याम मिले तो प्यार नहीं कुछ और भी है, जब रूह में कोई आन बसे। सुरताल मिले संगीत बने, संगीत से बिरहा गीत बने। सुरताल मिले संगीत बने, संगीत से बिरहा गीत बने, और अंतर से चित्कार उठे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। क्या बात है। यूं ध्यान में उसके खो जाना, यूं ध्यान में उसके खो जाना, फिर लौट के खुद को ना पाना, यूं ध्यान में उसके खो जाना, फिर लौट के खुद को ना पाना, जब जोत से कोई जोत मिले, जब जोत से कोई जोत मिले तो प्यार नहीं कुछ और भी है, जब मीरा से घनश्याम मिले तो प्यार नहीं कुछ और भी है, जब रूह में कोई आन बसे। जब अनगिन चोटें सह सह कर एक पत्थर मूरत हो जाए, जब अनगिन चोटें सह सह कर एक पत्थर मूरत हो जाए, फिर मूरत में भगवान दिखे। तो हमारे दिल में तो जो होता है हम तो कह लेते हैं। बिल्कुल दबंग बन दबंग तू। हाँ, और एक बात ये बहुत बड़ा हाँ, प्लस पॉइंट है दीप्ति जी एक का। चीज़ कहना चाहते हैं कि एक तो हमारा जो पहला एसोसिएशन जो हम लोगों ने प्रोग्राम की शुरुआत हुई, शायद वो ऊपर वाला कहीं कुछ उसका निज़ाम है। हम लोग की पहली मुलाकात, मतलब जहाँ पे हमने अपने जुड़ने के बारे में सोचा, वो था हम लोग पैगोडा में मिले। मतलब इनका फ़ोन आया, बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे, मैंने कहा चलेंगे, हमने कहा चलो।
अरे मतलब मैंने फ़ोन किया इनको और मतलब टाइम लेते हैं लोग कि भाई आज नहीं कल नहीं, घंटे भर में 2 घंटे में बताते हैं, जो बॉम्बे का स्टाइल है। मैंने कहा दीप्ति जी आज मेरा मन है पगोड़ा चलने का, चलेंगी? बोली हाँ चलो। कोई दूसरा हाँ ना नहीं। मैंने कहा अभी चलेंगी? बोली हाँ मैं रेडी हो रही, तुम आ जाओ। मतलब इस तरीके से हम लोग। हाँ, और वहाँ पहली बार हमने एक दूसरे मतलब हमने अपनी पोइट्री मतलब वो माहौल जो था ना वो कुछ था, हाँ, पढ़ी और वहीं पे इन्होंने गजल कंपोज की। वो पढ़ती जा रही थी और मैं हम पढ़ते जा रहे थे, कंपोज करते जा रही थी। हाँ तो ये कनेक्शन है, हाँ, ये रूहानी कनेक्शन ही हम कह Exactly. सकते हैं। लोगों को जुड़ना होता है तो इस तरीके से ही जुड़ते हैं और एक जोड़ी सामने आती है, वो जोड़ी जो बहुत ही बेहतरीन जोड़ी है और जिनके पास खूब सारी यादें हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर जो बेहद खूबसूरत यादें शेयर करते हैं। मैं चाहती हूँ आपकी जिंदगी में और भी यादें जुड़ जाएं। कुछ यादें आपने हमारे सामने बांटी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शिबा, आपने एक बहुत खूबसूरत पन्ना हमारी जिंदगी की यादों में जोड़ा है आज का। रियली रियली बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ आज का दिल ने फिर याद किया आपको बेहद पसंद आ गया होगा। आप जरूर लिखिएगा shiba.lateef@nw18.com पर। मजीद यादों के साथ दिल ने फिर याद किया गए अगले शुमारे में एक और शख्सियत से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज एंड बाय बाय।